कर लो, आप रिजेक्ट कर दो, लिख दो कि ये आतंकवादी है, इसको जेल से हम नहीं छोड़ेंगे, ये लिख खोल, लेकिन लिख के दो कि ये आतंकवादी है, लिख दो, मुहर मार दो हमारे माथे पे, जेल में डाल दो, फांसी लगा दो, काला पानी भेज दो, कहीं भेज दो, पर लिख कर दो कि हम आतंकवादी हैं। अंग्रेजों के समय में जो कहा जाता था, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील, वही प्रक्रिया आज देखने को मिली हरीश मिश्रा के बाप का राज थोड़ी चल रहा है, इस देश में कानून का राज चल रहा है, किसी के बाप का राज नहीं है। बस वही तो लड़ाई है सबसे। किसी अमित शाह और मोदी ने इस देश को नहीं बनाया है, इस देश को अम्बेडकर ने बनाया है, नेहरू ने बनाया। जो है 15 तारीख को हरीश मिश्रा को जो है बेल डाला गया, जो है बेल पर सुनवाई नहीं किया गया, अवैध ढंग से जो है जेल भेजा गया। अब जेल भेजने के बाद जो है कह रहे हैं कि 17 की डेट लगी है, 17 को आइएगा, बेल दिया जाएगा। आज बेल लेकर के हम जब पहुंचे वहाँ जो है तो कह रहे हैं जो है कि आपके बेल पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। जो है हम ये कानून की हत्या है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी शासन का आदमी मिलने के लिए नहीं तैयार है, बात करने के लिए नहीं तैयार है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। हम 3 दिन से फाइल लेकर घूम रहे हैं कि भाई कोई तो देख लो। आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। किसी कानून के आप जेल में डाल दोगे, किसी भी नौजवान को जेल में डाल दोगे जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, जिनसे अभी हम बातचीत पिछले दिनों भी किए थे, राघवेंद्र चौबे जी। क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, कुछ उम्मीद है कि जमानत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? पूरी उम्मीद है और हम सब आशा करते हैं कि आज शाम तक प्रशासन अपनी गलती को सुधारते हुए हम सबके भाई हरीश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से रिहा करके उनको अपने परिवार से में भेजने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि हम सबकी एक विजय शुरू होगी। और मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि एक तरफ सरकारी संत हैं और दूसरी तरफ सनातनी लोग हैं। अगर वो रामभद्राचार्य जी सरकारी संत न होते तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद कि पाठक, उपाध्याय, जुगनायट, चौबे ये सब दोयम दर्जे के ब्राह्मण हैं और इनके घर अपनी बेटी नहीं देना चाहिए, नीच ब्राह्मण तक बोलने। अगर ये सरकारी संत न होते तो आज ये हरीश मिश्रा की जगह रामभद्राचार्य जी जेल में होते। लेकिन हम सब सारे विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी, कमेरावादी, कांग्रेस, तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग न जो लगातार बनारस में सरकार के गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं, सब लोग आज एकजुट होकर के आए थे, अपना ज्ञापन सौंपा और आशा करते हैं कि आज शाम तक हरीश मिश्रा जी हम सबके बीच में होंगे, जेल से रिहा होंगे। अन्यथा ये सभी लोग मिल करके उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय प्रशासन की होगी। अच्छा ठीक है, देखिए जो दबाव बनाने की एक कोशिश है, दबाव क्या सब मिला जुला करके उम्मीद जताई जा रही, लोग कह रहे हैं कि ये प्रताड़ित करने का प्लान है प्रशासन का। जमानत तो उनको खड़े खड़े मिल जानी चाहिए थी, लेकिन जमानत नहीं मिली। तो लगता है कि ये अब जमानत इतनी आसानी से मिल पाएगी? नहीं, जमानत आज उनको करना ही पड़ेगा। अन्यथा ये आज तो हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आए थे, कल बनारस के किसी चिट्ठी चौराहे पे खड़े होकर के हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, अभी वकील साहब हैं जो लगातार उस मामले को देख रहे हैं। वकील साहब, आज परिवार के लोग पता चला कि मिलने के लिए गए थे, क्या बातचीत हुई वहाँ पे? मिश्रा जी ने कहा कि कुंभ का समय है जो है, सब लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं पे समर्थन। किसको मतलब किसको बोले? भाई को गए थे जेल में मिलने, जो है वकील साहब हैं, उनके पिताजी जो है 60 साल की उनको वकालत है, उनके भाई 2 वकील हैं जो है, वो अधिवक्ता परिवार से आते हैं जो। अच्छा, वो गए थे मिलने जो है, तो वो अपने समर्थकों के लिए बोले कि नहीं, जो आना चाहिए लिए यूट्यूबर जितने हैं उनके सब लोग हैं जो है, जितने समर्थक इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, सबको बोले जो है कि आप लोगों को बनारस में आने की जरूरत नहीं है। जो है कुंभ का माहौल चल रहा है, जो है ज्यादा भीड़ होगी तो शांति व्यवस्था को नुकसान होगा। कानून में विश्वास रखने वाले जो एक समाज सेवी हैं हरीश मिश्रा जी, और उन्होंने कहा कि जो जहाँ है वहीं पे जो है अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन करे, जो है सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़े। और अच्छा, क्या लगता है ये जो है आज जमानत के लिए हम तो बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं जमानत आज हो जानी चाहिए, आपको क्या लगता है? एसीपी एडीसीपी जो बैठे हैं जो है कमिश्नर साहब जो है, उनसे जो नीचे हैं जो है, वो कह रहे हैं जो है कि हमारे संज्ञान में नहीं है। कमिश्नर साहब जानते हैं, कमिश्नर साहब है नहीं, संज्ञान में ही नहीं, संज्ञान में ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि न्यायालय की प्रक्रिया होती है, सेशन कोर्ट के मामले में भी डेट से कोई मतलब नहीं होता है, बेल लेने का अधिकार होता है। जो है बेल हम जब मन करे तब अप्लाई करेंगे। यहाँ जो है 15 तारीख को हरीश मिश्रा को जो है बेल डाला गया, जो है बेल पर सुनवाई नहीं किया गया, अवैध ढंग से जो है जेल भेजा गया। अब जेल भेजने के बाद जो है कह रहे हैं कि 17 की डेट लगी है, 17 को आइएगा, बेल दिया जाएगा। आज बेल लेकर के हम जब पहुंचे वहाँ जो है तो कह रहे हैं जो है कि आपके बेल पर सुनवाई नहीं हो पाएगी, जो है हमको अभी आदेश नहीं है ऊपर से, आज भी बेल पे सुनवाई नहीं हो पाएगी, कह दिए जो है साहब। अच्छा, हाँ, ये एकदम शुद्ध रूप से तानाशाही और राजतंत्र चल रहा है जो है। तो ये अभी अखिलेश यादव जी अंग्रेजों के समय में जो कहा जाता था, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील, वही प्रक्रिया आज देखने को मिली हरीश मिश्रा के मामले में। अच्छा, हाँ, कौन सा गलत कर दिया है जो है? अब बताइए जो है, जब ये
जो वकील साहब आप तो बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आज उम्मीद लगाए बैठे थे कि बनारस वाले मिश्रा जी की आज जमानत हो जाएगी, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एसीपी सारनाथ हैं जो इस मामले को देख रहे हैं। 151, 107, 16 में जो है कोई जेल नहीं जाता। जिस दिन हरीश मिश्रा को जेल भेजा गया उस दिन और लोग जो है पकड़ के आए थे जिनको छोड़ दिया गया, केवल हरीश मिश्रा को जेल भेजा गया। क्या मानसिकता है ये? क्या चीज, क्या दर्शाती है ये चीज? दूसरे 3 दिन हो गया जो है, आज क्यों नहीं छोड़ रहे हो? कह रहा है कि हमको ऊपर से आदेश नहीं है, वहाँ का जो बाबू बैठा है आज भी जो है बेल लेने के लिए इनकार कर रहा है जो है। अच्छा देखिए, इस मामले पर अखिलेश यादव जी ने भी अभी बोला है। उन्होंने बताया इस मामले को, ये मामला पूरे देश में है। बनारस वाले मिश्रा जी पूरे देश के नेता हैं, गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों के नेता हैं, पिछड़ों, दलितों के नेता हैं। लेकिन आज उस नेता के साथ जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वकील साहब ने जो बताया, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है ये जो हो रहा है ये प्रशासनिक प्रताड़ना है, सरकारी प्रताड़ना है ये? बिल्कुल, देखिए संविधान हम सबको बराबर का अधिकार देता है और संविधान में ये है कि कोई भी गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। धर्माचार्य जो है वो उपाध्याय को, चौबे को कह रहे हैं नीच जाति के हैं, उनके घर बेटियां नहीं ब्याहनी चाहिए। क्या इस तरीके की भाषा संवैधानिक है? और इस तरीके के भाषा का विरोध करने वाला अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ बोल रहा है, वो कह रहा है कि धर्माचार्य जी जो है वो अंधी भाषा में जो है इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं, तो उनको जो है जेल भेज दिया जा रहा है। क्या चौबे और उपाध्याय को गाली देना ठीक है, इसका विरोध करना गलत है? तो बिल्कुल, ये जिस तरीके से सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिस तरीके से सरकार हमारे बोलने की अभिव्यक्ति पे हमला कर रही है। संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दिया है, लेकिन ये सरकारी तंत्र के साथ जो है हमारे बोलने के अधिकार पे हमला कर रही है। ये सरकार निश्चित रूप से ये चाहती है कि जो भी सरकार का पोल खोले, जो भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और जिन उपाध्याय, चौबे का आप वोट लेकर के सत्ता की कुर्सी में बैठे हुए हैं, उनको गाली देते हुए आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हरीश मिश्रा सहित तमाम जो सामाजिक लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने सबको सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, संविधान ने सबको जो है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया है। और उस आज़ादी पे हमला बिल्कुल हम नहीं सहेंगे। उस आज़ादी पे हमला सरकार कर रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल की अभी जो है बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है। लोग कह रहे हैं कि अभी जमानत नहीं होगी तो पूरे देश में आंदोलन होगा, आंदोलन खड़ा हो जाएगा। क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति पूरे जो है देश में क्रिएट हो रही है हरीश मिश्रा को लेकर? देखिए, जिस तरीके का पूरा माहौल देश के अंदर है, ये सिर्फ हरीश मिश्रा जी का मामला नहीं है। तमाम ऐसे आप देखिए हमले हुए हैं, वो चाहे पत्रकारों पे हो, वो सामाजिक आंदोलन करने वाले लोग हो, तमाम लोगों पे हमले हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस तरीके का जो हमला है वो पूरे देश में अंदर अंदर सुलग रहा है। और लोग कह रहे हैं कि हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला है, हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पत्रकार सवाल उठाते हैं, पत्रकार जो है कुंभ की असलियत दिखाते हैं, कोई सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट जो है कुंभ का हकीकत दिखाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, कोई धर्माचार्य जो है गाली देता है तो उसको संरक्षण दिया जाता है। तो ये मामला सच में पूरे देश में फैल रहा है और इस तरह की चीज़ों पे निश्चित तौर पे आंदोलन होना चाहिए। और आगे आने वाले समय में ये मुद्दा सिर्फ हरीश मिश्रा का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ बनारस का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। क्योंकि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एक्टिविस्टों पे हमले हो रहे हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए बातचीत कर रहे बहुत सारे लोग हैं। कहाँ के मनीष जी? हाँ चलिए, हमारे साथ देखिए मनीष शर्मा जी हैं जो हर एक मामले पर बड़ा मुखर होकर के बोलते हैं। और बनारस वाले मिश्रा जी भी ठीक उसी तरह से बोलते थे। आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लगातार पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर जमानत नहीं मिली, इनको छोड़ा नहीं गया, अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो हम जो है आंदोलन करेंगे। क्या लगता है पूरे देश में आंदोलन की तैयारी चल रही है? देखिए, इसमें इसको समझना है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में इसी तरह के आंदोलनों के चलते इस सरकार को बड़ा झटका लगा। और हिंदुत्व का जो गढ़ उत्तर प्रदेश माना जाता था, वहां सबसे ज्यादा चोट पड़ी है बीजेपी के ऊपर। उससे घबराई हुई सरकार है और उसको पता है कि ये तमाम जो आंदोलनकारी लोग हैं, इनके लंबे प्रयासों के चलते उसको झटका लगा है। अब वो बदले की कार्रवाई में है। वो जो भी इस तरह के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में उनकी हिंदुत्व की राजनीति का पोल खोल रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं,
दलित पिछड़ा समाज के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वही दलित पिछड़ा समाज ने इस सरकार को सबक सिखाया इस बार। और आप देखेंगे कि 400 पार का नारा 240 तक आकर के सिमट गया है। तो देश में झटका लगा है, लेकिन उसका सेंटर उत्तर प्रदेश बना है और इसलिए ये बदले की कार्रवाई है। लेकिन अगर उनको ये लग रहा है कि बदले की कार्रवाई के जरिए हम इसको दबा लेंगे, इसको चुप करा लेंगे, तो आज आप देखें, आपने मैं सभी खास करके जो विपक्ष की पार्टियां, उनको विशेष तौर पे धन्यवाद देना है कि वो इस तरह के आंदोलनकारियों के पक्ष में मजबूती से आज खड़े हैं। और ये मैसेज आज चला गया उनके पास कि ये मिश्रा को, मनीष को, राघवेंद्र को, किसी को तुम जेल में भेजोगे, यहाँ बनारस हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, लड़ता रहेगा। और अभी उत्तर प्रदेश में कम झटका लगा है। 2027 में ये सरकार जा रही है। और ये सरकार जा रही है, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि ये घबराहट में बहुत सारी गलतियां कर रही हैं। ये डरे हुए हैं, ये डरी हुई सरकार है। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये इस सरकार के डर का प्रदर्शन है। ये सरकार डरी हुई है और खिसियानी बिल्ली जो है खम्भा नोचने में लगी हुई है, खम्भा को नोचा नहीं जा सकता है। तो ये मैं इसको लग रहा है कि ये सरकार 27 में जा रही है। 24 में उसका कल रिहर्सल उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। उस रिहर्सल का पूरा जो आप देखेंगे जो प्रदर्शन है वो 2027 में होने जा रहा है। अच्छा, एक बात ये हम कह रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी की गिरफ्तारी के बाद जो असर है देश में, कल अखिलेश यादव कानपुर में थे, अखिलेश यादव ने बाकायदा मिश्रा जी का नाम लिया और उन्होंने बताया कि जेल में बंद कर दिया। एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था और कहा था कि जिस बात को आधार बना करके लोगों को जेल में डाला जा रहा है, अगर उस पर ईमानदारी से कार्रवाई हो तो तमाम भाजपाई जेल में चले जाएंगे। बिल्कुल। अब रामभद्राचार्य ने जिस तरह से अपने ही खास कम्युनिटी को नीच बताया है, रामभद्राचार्य को जेल में होना चाहिए था। ये तो बहुत स्वाभाविक है। जो इनके नेता इनको मारो जूते चार और इनको मारो ये करो वो बोलते हैं दिल्ली में, उनको जेल में जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री बोलते हैं कपड़े से पहचानते हैं, उनको जेल में जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री बोलते हैं ये धन लूट लेंगे, ये जो है घुसपैठियां हैं, मुस्लिम समाज को बोलते हैं, ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, कौन बोलता है? इस देश में अगर कोई गैर संवैधानिक बात अगर कोई सबसे ज्यादा बोलता है वो तो बीजेपी के नेता बोलते हैं, और वो आराम से बोलते हैं और आराम से वो जेल के बाहर हैं। तो जो ये उल्टा ये होनी चाहिए कि अगर कानून ठीक से लागू होता तो पूरी की पूरी भाजपा सरकार ही जेल में रहती। अच्छा। सारे मंत्री जेल में रहते, खुद प्रधानमंत्री जेल में रहते। 2024 का चुनाव में उनका भाषण देख लीजिए उनका। तो मेरा ये कहना है कि ये देश अगर संविधान से चलेगा, और देश संविधान से ही चलेगा, इनके हिसाब से नहीं चलने वाला है। और ये जाएंगे, पहले सरकार से जाएंगे और फिर ये सारे जेल में जाएंगे। इस बात को भी हम लोगों को समझना है। चलिए ठीक है, तमाम लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। हाँ, रुके एक मिनट रुके। हाँ, अभी एक और वकील साहब हैं, एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम शमीम नुमानी एडवोकेट है और मैं लोहता का पार्षद हूँ, मेरी पत्नी। अच्छा, ये बनारस वाले मिश्रा जी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता आज और तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, आज पुलिस कमिश्नर से मिले हैं। तो क्या लगता है कि बेल वोल पर लेकर के हम चर्चा वकील साहब से कर रहे थे, उम्मीद ही नहीं है कि बेल हो पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है इस लोकतांत्रिक देश में, अपने लोकतंत्र और अपने अभिव्यक्ति को कहने पर जिस तरह से जेलों में डाला जा रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और इसके रहते हम किस प्रकार से अपने आप को विश्व गुरु और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिकल कंट्री और वेलफेयर कंट्री कहते हैं, जबकि सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। कुंभ से लेके रेलवे स्टेशन पे, यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी दुर्व्यवस्थाएं हैं, और सरकार सिर्फ अपना चेहरा एक व्यक्ति को प्रचारित करने के लिए, उसके नाम को बड़ा बनाने के लिए इस देश के नागरिकों के साथ जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। और बनारस वाले मिश्रा जी, जिन्होंने बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो कानून के दायरे के खिलाफ हो, वो बहुत अच्छे नागरिक हैं इस देश के। इस देश की आवाम के लिए बोलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, और लोकतंत्र के इस मंदिर में अपनी आवाज़ को रखने का सबका हक है। इस हक को कोई सरकार नहीं छीन सकती। और जिस तरह से 3 दिन से शांति भंग की आशंका में एक नौजवान युवक को जेल में बंद किया गया है, ये कानून की हत्या है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी
कोई भी शासन का आदमी मिलने के लिए नहीं तैयार है, बात करने के लिए नहीं तैयार है, फोन नहीं उठाया जा रहा है। और किसी भी तरह से हम ये कहते हैं कि हम अधिवक्ता समाज से हैं, अधिवक्ता को न्यायालय में अपनी बात रखने का, अपने मुवक्किल के पक्ष में बात रखने का पूरा अधिकार है। और हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। हम 3 दिन से फाइल लेकर घूम रहे हैं कि भाई कोई तो देख लो। आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। हम तो लेकर घूम रहे हैं बेल बॉन्ड भर के कि कोई तो देख लो, कोई तो सुन लो, कोई तो इस पर विचार कर लो। आप रिजेक्ट कर दो, लिख दो कि ये आतंकवादी है, इसको जेल से हम नहीं छोड़ेंगे। ये लिखो, लेकिन लिख के दो कि ये आतंकवादी है। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इस पर लिख दो कि हम आतंकवादी हैं। लिख दो, मोहर मार दो हमारे माथे पे, जेल में डाल दो, फांसी लगा दो, काला पानी भेज दो, कहीं भेज दो, पर लिख कर दो कि हम आतंकवादी हैं। आप सिर्फ बिना किसी संवैधानिक तरीके से, बिना किसी कानून के आप जेल में डाल दोगे। किसी भी नौजवान को जेल में डाल दोगे जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा, जो सही बोलेगा, इस देश में जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो कानून की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, आप उसको जेल में डाल दोगे। आपके बाप का राज थोड़ी चल रहा है, इस देश में कानून का राज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के बाप का राज नहीं है। बस वही तो लड़ाई है सबसे। किसी अमित शाह और मोदी ने इस देश को नहीं बनाया है। इस देश को अम्बेडकर ने बनाया है, नेहरू ने बनाया है। ये देश नेहरू और अम्बेडकर के आदर्श पर चलेगा, अमित शाह और मोदी के आदर्श पर नहीं चलेगा। इस देश में आप कानून को सुनो, आप हमारे मुवक्किल की बात सुनो, आप हमको सुनो, हमारा पक्ष सुनो, फिर रिएक्ट कर दो।